हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इससे आपको एक क्वेश्चन रहता ही है दीर्घोत्तरीय में 5 नंबर का। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन आज से मैं हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है उसको मैं चालू करने वाला हूँ। आपको इसमें आपको लगभग में 20 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना मैं उसी को लेकर आऊंगा। देखिए तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि मेरा जो इसका जो बेसिक जो है ना वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। बेसिक जो था मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बेसिक देखने के लिए करना क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। इसके लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब सेक्शन में सर्च बार में @SHIBCROY7250 ये मेरा हैंडल नेम है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आपको जो मैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस है ना उसका मैं बेसिक अच्छा से डिफाइन किया हूँ। हर चीज को मैंने अच्छा समझाया, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आप जो क्वेश्चन कीजिएगा उसमें बहुत सारा आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इजी है क्वेश्चन, ये तो इजी है। वैसे मैं इस क्वेश्चन को अच्छा से डिफाइन करूंगा अभी जस्ट, लेकिन फिर भी आप उस बेसिक को देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप खुद से भी अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। देखिए आपका जो क्वेश्चन है आज से मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आपका जो आज से होने वाला है ना ये सारा क्वेश्चन आपको मैं वही लाऊंगा जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछने का चांस ज्यादा रहता है। और ध्यान रखिए अब जो क्वेश्चन आता है ना परीक्षा में वो डबल एंगल का आता है, एक एंगल वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिंगल एंगल जो रहता है वो आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो पूछेगा जब भी तो डबल एंगल का क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आपको जो 23 टोटल क्वेश्चन 23 है उस 23 में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसका क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कहता है भूमि के एक बिंदु, भूमि है यहाँ पे ध्यान रखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है तो 10 मीटर ऊंचा भवन है। भवन जो उसका शिखर मतलब उसका जो बिल्डिंग होता है उसका ऊपरी हिस्सा, शिखर पे एक उन्नयन कोण, यहाँ पे उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण मतलब आपको समझा चुके हैं, जो नीचे से ऊपर की हम जब देखते हैं तो जो आंख पर जो एंगल बनता है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के शिखर, भवन का शिखर है, उसपे झंडा ध्वज लगाया गया है। उसी के साथ एक बिंदु है, उसका ध्वज के साथ शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो ध्वज की लंबाई और भूमि के एक बिंदु से भवन की दूरी, ये चीज कर आपको निकालने के लिए। अब क्वेश्चन ये है, आपको समझना है और इसको देखना है क्वेश्चन कैसे। पहले इसका चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चित्र बना लिए ना तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अब मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे भूमि हो गया, मैंने भूमि बना दिया, ये धरती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका भूमि हो गया, धरती हो गया, ये आपका भूमि हो गया। एक बिंदु का नाम यहाँ पे आप दे दीजिए, कुछ भी नाम मैं ये दे देता हूँ। भूमि के एक बिंदु मैंने नाम डाल दिया, क्या है एक, ये आपका भूमि है। भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन है तो भूमि पर यह एक बिंदु हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 10 मीटर ऊंचे आपको क्या बनाना है, भवन बनाना है। भवन बनेगा जो कि जिसका ऊंचाई आपका होगा 10 मीटर। चलिए यहाँ पे एक मैंने भवन बना लिया, ये बिल्डिंग बना लिया, इसका नाम मैं देता हूं बी और सी। ये भवन जो है 10 मीटर है, ठीक है। अभी हमने क्या, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु ये हो गया, एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन ये बिल्डिंग हो गया, ये घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये जो है बिल्डिंग है। इतना मीटर क्या समझ लिया ऊंचा एक बिल्डिंग है, भवन है। इसका ऊंचाई 10 है, 10 दे दिया हूं। भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, भवन का शिखर यानी शिखर ये हो गया ना, अब बिंदु ये हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ जो एक उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये जो एंगल बना वो कितना बना, वो 30 डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। मैंने 30 डिग्री का एंगल बना दिया, उन्नयन कोण बना दिया 30 डिग्री का। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर ये हो गया ना,
यहाँ पर एक ध्वज है। ध्वज मतलब क्या, एक झंडा लहराया गया है। मान लीजिए आपका छत है, उस पर आपने एक झंडा लगा दिया, इसका नाम झंडा हो गया, ध्वज, ध्वज हो गया, ये ध्वज हो गया। एक ध्वज को लहराया गया है। भवन है, भवन के शिखर पर क्या, एक ध्वज लहराया गया है। और भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु यहाँ है कि ध्वज का शिखर, ध्वज का शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण 45 है। और इसी से एक उन्नयन कोण जो है आपका यहाँ पे जो बना है वो कितना बना है, ये 45 डिग्री का बना है। ये कितना बना है, तो आपको ये एंगल जो बना है वो 45 का बना है। ये जो बना है एंगल 45 का बना है। ठीक है, यहाँ पे ध्वज का ये शिखर हो गया। इस शिखर से भूमि के एक बिंदु है, इसका जो उन्नयन कोण है 45 बना। अब देखिए 45 जो बना है ना, तो ये यहाँ से रेखा चालू हुआ, यहाँ तक गया। ये जो रेखा जो है ना वो आपका इंपोर्टेंट, अगर आपने यहाँ पे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये एंगल आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको समझना है, क्योंकि ये जो है अभी मान लिया जाए ये नहीं है तो क्या होता है, ये यहाँ तक जाता नहीं, ये इसका है ना, इसीलिए आपको ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना होगा। 45 डिग्री है, ये कितना आपका है, ये 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। क्लियर हो गया, ये 45 डिग्री का है। आपको डिग्री भी देना है, डिग्री मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। 45 डिग्री का डिग्री आपको मिस करना नहीं है। अब देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, 45 डिग्री है उन्नयन कोण। अब देखिए सर ध्वज की लंबाई, यानी ये जो है ना, ये ध्वज की लंबाई और भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भवन की दूरी, ये भवन की दूरी, यानी ये जो स्टेप जो ये जो है ये दूरी, ये आपको कह रहा है निकालने। आपको दो चीज रिक्वायरमेंट है, आपको दो चीज निकालने के लिए कह रहा है। एक कह रहा है आपको ये कितना दूरी पे है, भूमि से कितना दूरी पे भवन है, और भवन के शिखर पे जो ध्वज है वो कितना लंबा है। ये दो चीज आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। इसमें आपको दो चीज निकालने के लिए कह रहा है, एक ये कह रहा है निकालने के लिए, एक आपको ये कह रहा है निकालने के लिए। प्रश्न को समझ गए, आप इसका लैंग्वेज लिखेंगे। चित्र हो गया, चित्र के हिसाब से ही लैंग्वेज लिखेंगे। चित्र में मैंने क्या किया, बीसी एक भवन है, तो लैंग्वेज भी, लैंग्वेज पर आपका नंबर मिलता है। लिखेगा माना कि बीसी एक भवन है। बीसी क्या है, एक भवन है। अब भवन तो है, भवन का ऊंचाई कितना है आपका 10 मीटर है। माना कि बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। क्लियर हो गया, माना कि बीसी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना हो गया 10 मीटर हो गया। ये क्लियर हो गया। आप देखो एक बिंदु ए से भवन की दूरी ये निकालने के लिए आप कह रहा है। माना कि बिंदु ए से भवन की दूरी, भवन की दूरी, बिंदु ए से यहां से भवन की दूरी, भवन यानी ए बी, ए बी बराबर x मीटर। हमने क्या मान लिया इसको, इसको x मान लिया। ये कितना मान लिया आपका x मीटर है, मैंने कितना माना x मान लिया है, ठीक है। अब देखिए दो लाइन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए CD क्या है, एक ध्वज है, CD एक ध्वज है। CD क्या है, एक ध्वज है, भवन के ऊपर ध्वज लगा है। CD एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई h मीटर माना, जिसकी ऊंचाई मैंने क्या मान लिया h मीटर। CD एक ध्वज है जिसकी ऊंचाई मैंने क्या मान लिया h मीटर। CD कितना हो गया आपका h हो गया। CD को मैंने कितना माना h, ये CD कितना हो गया h मैंने मान लिया, दो चीज मान लिया। अब आते हैं एंगल पे, दो चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं एंगल पे।
कौन, पहले 30 वाला देखते हैं। 30 वाला में आपका बी ए सी या सी ए बी, जैसे लिखना लिख सकते हैं, बीच में ए आना चाहिए। बी ए सी बराबर कौन, सी ए बी बराबर 30 डिग्री। आपका बीच में रहना चाहिए एंगल, ये ए आपका 30 दिया है। एक पहले छोटा इस त्रिभुज को मैं लेता हूं, बी ए सी बी है या सी ए बी, जैसे भी लिख 30 डिग्री है। फिर आपका आते हैं बड़ा पे, बी ए डी बराबर डी ए बी आपका है 45 डिग्री। ठीक है। अब यदि ये लकीर नहीं होता, ये नहीं होता, एक त्रिभुज बनता ये वाला त्रिभुज बनता। इस त्रिभुज का भी नाम देते हम लोग। ठीक है, हो गया। इसमें 2 त्रिभुज है, हो गया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इतना फिर मान लिया। अब आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। इसको मिला के आपको 2 नंबर आएगा। ठीक है, आपने चित्र बना लिया और इतना लैंग्वेज लिख लिया, आपको 2 नंबर फिक्स हो गया। आपका 5 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर आपको आ गया है। अगर इतना आपने सही कर लिया, अगर क्वेश्चन आप नहीं भी बनाते आगे, फिर भी आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। आपने इसको दोनों को सही कर लिया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं, अब समकोण त्रिभुज। आप देखिए समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एक एंगल बना है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बन रहा है। हम लोग सबसे पहले छोटा वाला पे आते हैं। छोटा वाला में यानी इस त्रिभुज पे आते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या है, सी बी ए में। ठीक है, क्योंकि बी जो रहेगा वो एंगल हो गया तो बीच में रहेगा। सी बी ए या ए बी सी, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ए बी सी भी लिख सकते हैं, सी बी ए भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मन है वो लिख सकते हैं। लेकिन बी जो होना चाहिए बीच में होना चाहिए। में 30 डिग्री सूत्र होता है पी बटे बी। अब देखिए मैंने 10 का ही सूत्र का यूज क्यों किया, ये आपका समझने की बात है। 10 को इसलिए मैं, अब देखिए हमको इसका रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको बी कहते हैं, बी कहते हैं, और ये इसको पी कहते हैं। ये हमको दिया हुआ है बीपी। ये किसका रिलेशन बन रहा है, इस दोनों का रिलेशन में कौन सूत्र बनता है, 2 चीज आता है, तो 10 आता है तो कोट आता है। 2 चीज आता है ना, एक 10 आता है, एक कोट आता है। इसीलिए मैंने 10 कोट में से कोई भी आप सूत्र का यूज कर सकते हैं, चाहे 10 लो या कोट लो, क्योंकि इस दोनों से एक रिलेशन जो सूत्र बनता है वो 10 कोट का ही बनता है। इसीलिए मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, समझ गए मैंने 10 का यूज क्यों किया। अब देखिए 10 आपका त्रिभुज का नाम है, इसका 10 पी है, तो पी मतलब क्या, बीसी हो जाएगा। अब बी इसका हो जाएगा ए बी, यही हो गया ना। 10 का सूत्र पी बट्टा बी, 10 का सूत्र पी बट्टा बी, पी इस त्रिभुज में पी ए बी सी, अब बी ए बी हो गया। अब 33 का मान कितना, 33 का मान होता है 1/√3 बराबर बीसी कितना है, बीसी देखिए, बीसी यहाँ पे है ना, बीसी कितना माने हैं 10, बीसी 10 दिया है। ए बी कितना है, ए बी को मैंने एक्स माना है, यहाँ पे ए बी को ए से भवन को ए बी बराबर एक्स रख दिया। आप कोना को गुना करेंगे, एक्स बराबर 10√3 मीटर। यहाँ पे आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो गया √3 में। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया √3 बराबर इतना। यदि आपको यहाँ पे लेना है ये, तो आप ले सकते हैं, √3 का मान लेना है तो आप ले सकते हैं। यदि नहीं लेने का मन है तो यहीं पर आपका आंसर क्लियर हो गया। यदि आपका मन है तो ये 1.732 आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है तो आप रख सकते हैं। यदि नहीं दिया होता तो आपका यहीं पे आंसर हो जाता। तो चलिए मैं क्या करता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं, एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं। x बराबर 10, √3 का मान है 1.732, ये दिया है आपका प्रश्न में। x बराबर आपको 10 से गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो 10 एगो जीरो है, इसका मतलब दशमलव एगो आगे अंक चला जाएगा, तो 17.32 मीटर। एगो जीरो था 10 में, इसीलिए दशमलव एक अंक आगे चला गया।
ठीक है, 2 रहता तो 2 अंक आगे जाता, 3 अंक आगे जाता। ये आपका गुना है, गुना करें तो भवन से ए से बिंदु ए से भवन की दूरी कितना निकल गया, इतना। अतः बिंदु ए से भवन की दूरी कितना निकल गया आपको, 17.32 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर क्लियर हो गया, एक आंसर क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए, अब इसका आपका इसमें 2 क्वेश्चन है ना, आपका ये आंसर क्लियर हो गया है, ये आंसर आपका निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक और पूछ रहा, ध्वज की लंबाई। 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग फिर से बनाएंगे, फिर समकोण त्रिभुज। अब देखिए, पहला ये चित्र का काम खत्म हो गया, छोटा त्रिभुज का। अब यदि ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो त्रिभुज क्या बनता, डी बी ए या ए बी डी, यही बनता है ना समकोण त्रिभुज डी बी ए में। ठीक है, हम लोग इस बड़ा, अगर ये चित्र नहीं, ये लकीर नहीं होता तो ये बड़ा समकोण त्रिभुज बनता। इसमें इसका नाम है। आप इसमें देखिए, इसमें 45 डिग्री का एंगल है ना, इसमें भी देखिए, ये इसको पूरा, अगर ये सी, अभी सी को हटा लिया जाए फिलहाल के लिए, सी नहीं रहता तो क्या बनता है, ये पी और ये बी। आपको ये बना निकालना होता है, इसका होता पी निकालना होता है। लेकिन अभी हम लोग सवाल में है तो इसको रहने देते हैं। इसमें कितना लिखाएगा, 10 45 डिग्री बराबर पी बटा बी। पी इसका क्या हो जाएगा पूरा, तो बी डी, बी इसका हो जाएगा ए बी। रख दिया आपने, हो गया यहां तक। अब देखिए, अब 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। बीडी कितना है आपका, है टोटल, बीडी आपका हो गया बीसी जोड़ सीडी बटा एबी का मान। एबी का मान आपको निकल चुका है, एबी का मान आपको निकल चुका है कितना, ये एबी का मान आपको निकल चुका है। अभी फिलहाल के लिए हम एबी का मान एक्स रहने देते हैं। एबी का मान एक्स है, एक्स रहने दिए। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यदि एक्स बराबर बीसी प्लस सीडी, यही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी। अब एक्स का मान कितना निकला आपको, ये 17.32 बराबर बीसी है। बीसी आपको दे रहा है कितना, 10 दिया हुआ है। सीडी आपका है, सीडी आपने कितना माना है यहाँ पे, एच, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 17.32 घटे प्लस में 10 माइनस में 10 एच। अब 17 में से ये घट जाएगा कितना, 7.32 एच। मीटर आप डाल दीजिए, यही आपको पूछ रहा है एच निकालने के लिए, सीडी निकालने के लिए एच आपका निकल गया। अतः ध्वज की लंबाई या ऊंचाई, क्या ध्वज की लंबाई एच बराबर कितना निकल गया, 7.32 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, 2 आंसर आपका निकल चुका है, 2 आंसर निकल चुका है, एक आंसर ये, एक आंसर ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और आप बने रहिएगा, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं एक एक करके। इतना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।